जय हिंद। आज हम लोग संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 की कहानी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में हम अनुच्छेद 20 तक कहानी क्या की आपको पढ़ा दिए। तो आज हम लोग भाग 3 के मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 की कहानी पढ़ेंगे। इसमें दो बातें बोला है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब हुआ इसमें बोला है कि क्या हम किसी का प्राण ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। हमें दैहिक स्वतंत्रता, क्या हमें अकेले रहने की आजादी मिला है कि नहीं मिला है, क्या हम अकेले घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते हैं, क्या हम विदेश जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। इसका पूरा कहानी हम लोग को अनुच्छेद 21 में पढ़ने को क्या करेगा, मिलेगा। आपसे फिर एक बार कहेंगे, आप वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपको एको % रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप देखिएगा, एक बार आपको पूरा दिमाग में फिट हो गया। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 21 की कहानी। इसमें दो बातें, प्राण दैहिक स्वतंत्रता। तो पहला बात बोला है कि आप इसमें बोला है कि आप किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं। अरे समझ में, पहला बोला है कि आप किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं, प्राण नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आप किसी का प्राण नहीं ले सकते, ये अनुच्छेद 21 कहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए कभी भी देखिएगा गाड़ी का प्रदूषण का कागज लगता है कि नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अगर गाड़ी का प्रदूषण आपका फेल रहेगा तो आपके गाड़ी के प्रदूषण से वातावरण क्या होगा, खराब होगा, जिससे इंसान को जान को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। इसलिए गाड़ी का प्रदूषण का कागज लगता है। समझ रहे मेरे बात को? अनुच्छेद 21 के तहत साफ बोला है कि आप किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं। और इसमें बात दूसरा को तो छोड़िए ना, आप अपना भी खुद का जान नहीं ले सकते हैं, मतलब आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? इसमें बोला है कि आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। अरे समझ में, आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप अगर आप मर गए तो कर बातें तो सरबा, आप करने की कोशिश किए, बच गए, तो धारा 309 के तहत पुलिस आपको क्या करेगी, टांग के लेके चल जाएगी, आपको पूरा समझाएगी, बबुआ ये गलत काम है, ये सब नहीं करना चाहिए। आप देश के युवा है, भविष्य कल हो सकते हैं, आप देश के आप कल हो सकता है आप डीएम बन सकते हैं, सीएम भी बन सकते हैं, पीएम भी बन सकते हैं। ये सब गलत काम है, ये सब नहीं करना चाहिए। अरे समझिए, हालांकि आत्महत्या सबसे ही घटिया काम है, सबसे खराब काम है, इससे गलत काम दुनिया में है ही नहीं। बात समझ रहे हैं? आपको लगता है कि आत्महत्या से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है? नहीं, और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। समझ रहे मेरे बात को? इसलिए ये करना तो दूर, कभी सपनों में नहीं सोचना चाहिए। समझ रहे? इससे गलत काम दुनिया में है ही नहीं। समझ रहे? तो आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें देखते हैं कि सरकार आपको हेल्थ को भी क्या करती है, बोला है कि ध्यान देना है। अरे संविधान कहता है कि सरकार को हेल्थ को भी क्या करना है, ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जब आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा, हेल्थ स्वस्थ नहीं रहेगा, तो इंसान जिंदा रह सकता है। इसलिए देखते हैं ना, सरकारी हॉस्पिटल में दवा सुई सब का मिलता है, फ्री में मिलता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 21 इसमें साफ बोला है कि आप किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं। समझ रहे हैं? अब किसका कहानी, दैहिक स्वतंत्रता का कहानी। देखिए दैहिक स्वतंत्रता क्या कहता है, यहाँ ध्यान दें, दैहिक स्वतंत्रता। अब ई क्या कहता है, आपको अकेले रहने की आजादी है, अकेले रहने की आजादी है, अकेले रहने की आजादी है। अब हमारा मन बा कि अकेले रहम, तो भैया रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमारा मन बा कि अकेले रूम में एगो चुपचाप हम बैठे रहे, बम पिलाट में, तो बैठो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अकेले रहने की आजादी है, अकेले घूमने की आजादी है, अकेले विदेश जा रहे हैं, घूमना है तो घूम सकते हैं, अकेले आपको मन है गाना गाने का तो गाइए, आपको मन है डांस करना है तो डांस कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको इस सब का मिला है, आजादी मिला है। लेकिन हमने बोला गाने की आजादी है, डांस करने की आजादी है, मिला है, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे कभी भी देखिएगा, जब शादी ब्याह में लोग डीजे उजे बजा के नाच गान करता है ना, तो वहाँ के प्रशासन क्या कहता है, बबुआ 10 बजे के बाद डीजे का हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपने ड्यूटी से कह के थक के बेचारे आए हैं, 10 बजे से सोएंगे, तभी तो सुबह हवा उठ के फिर बेचारा अपना ड्यूटी में जाएंगे। अरे समझ में, अभी नहीं कि तहार नाचे के गावे के आजादी बा तो तू दूसरा के डिस्टर्ब करो, ऐसा आप नहीं कर सकते। समझ रहे मेरे बात को? ना तो लगा देगा अल्पीकरण अनुच्छेद 13। याद बनू, आपको नाचने की गाने की आजादी है, और दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो आपको अकेले रहने की आजादी। अब इसमें आपको बोला है कि प्राइवेसी भी की आजादी है, प्राइवेसी भी की क्या है,
प्राइवेसी की भी क्या है बबुआ, आजादी है, आजादी है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको मन है किसी का पर्सनल बात अपना बताने का तो बताइए, अगर नहीं मन है तो मत बताइए, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता है। आ रहे समझ में, इसकी भी आजादी मिला है अनुच्छेद 21 में। इसका कहानी, इस पे एक कहानी हुआ था, ऐसा घटना घटा है इस पे। दिल्ली की एक महिला थी, शादीशुदा महिला थी, और रात में कहीं किसी से बात कर रही थी, पहले उसका हस्बैंड वहां आ गया और देख ली करी ससुर तो कहीं बतिया रही है, और जाके पूछने लगा कौन है दिखाओ दिखाओ, चलो मोबाइल में बंद कर दी और पूछने लगा कौन है, पासवर्ड बताओ पासवर्ड बताओ, पासवर्ड ही नहीं बता रहे। उस ससुर चल गई कोर्ट में, बोलने लगी कि जब ये हमसे शादी की है तो क्या हमको कहीं खरीद ली है क्या, ये हमारा पर्सनल बात है, पर्सनल मैटर है, हमारा मन इनको बताएं चाहे न बताएं। अरे समझ में ऐसा ऐसा घटना होता है। तो आपको पर्सनल बात आपको किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता है। इसकी भी आजादी अनुच्छेद 21 में क्या हुआ है, मिला है। अरे समझ में, अगर वो हस्बैंड को उस बीवी के साथ रहना है तो रहेगा, नहीं तो उससे तलाक क्या कर सकता है, ले सकता है, पर वो उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता है। समझ रहे मेरे बात को। तो चलिए, ये कहानी किसका था, अनुच्छेद 21 का। एक चीज और, इसमें 21 के को भी जुड़ा था, इसमें 21 के को जुटा था, 21 के को में शिक्षा जुड़ा था, ध्यान दीजिएगा क्या जुड़ा था इसमें, 21 के को में शिक्षा। कौवा संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, 2002 में, ठीक है। इसमें बोला गया कि 6 साल से लेके 14 साल, 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों के लिए सरकार फ्री में खाना, राशन, शिक्षा सब का करेगी, देगी। अरे समझ में, क्योंकि देखिए शिक्षा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोग ज्यादा दूर तक नहीं सोच सकते हैं, ना ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसके लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, 21 के को शिक्षा जोड़ा, जिसको 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को सरकार क्या करेगी, शिक्षा देगी। अरे समझ में, जिसको आंगनबाड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी। ये तो ससुर दोनों निकाल दिया है, आड़ी बाड़ी निकाला है कि नहीं निकाला है। अरे समझ में, तो ये 21 के को का हुआ है, जुड़ा था कब, 2002 में, ठीक है। अब ये कहानी अनुच्छेद 21 के था, इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे हम लोग 22, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं सारे कहानी, ठीक है। हम बारी बारी से अनुच्छेद आपको क्या करेंगे, बताएंगे, केवल आप वीडियो देखते रहिए, आपको सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम किसका कहानी पढ़ेंगे, अनुच्छेद 22 का कहानी, ठीक है। इसमें बोला है गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। ये किसका कहानी है बबुआ, अनुच्छेद 22 का, ठीक है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के तो यहाँ भीख भी नहीं मिलती, तो सफलता कहाँ से मिलेगी। और सफल होने का केवल एक ही रास्ता है, बार बार कोशिश करते रहना, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए आप मेहनत कभी भी मत छोड़िएगा, आप लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। समझ रहे मेरे बात को, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद किसका कहानी पढ़ेंगे हम लोग, 22 का, ठीक है। इसमें क्या बोला है, गिरफ्तारी से संरक्षण। देखिए, गिरफ्तारी से संरक्षण में दो बातें बोला है, क्या बोला है, दो बातें। एक तो बोला है अपराध करने के बाद, अपराध करने के बाद, एक बोला है अपराध करने से पहले, अपराध करने से पहले, ठीक है। इसमें दो बात बोला है, एगो अपराध करने के बाद का कहानी है, एगो अपराध करने से पहले की कहानी है, ठीक है। देखिए, अपराध करने के बाद की कहानी पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 3 बातें हैं। अगर आप अपराध कर दिए हैं, अपराध कर दिए हैं तो सरकार, अगर आप अपराध कर दिए हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाएगी, क्या दिखाएगी, वारंट। आपको पुलिस जो है आपको गिरफ्तार करने से पहले क्या दिखाएगी, वारंट क्या करेगी, दिखाएगी। अब इसमें तो बोला है वारंट दिखाएगी। अगर मान लीजिए कोई आप खतरनाक काम कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक, कौन आतंकवाद है, आप बम लिए हैं, आप कहिए कि जाइए आप हमको वारंट लेकर आइए तो अब गिरफ्तार कीजिएगा, ऐसा होगा। पहले दम काड़ेंगे, बाद गिरफ्तार करके ले जाएगी। अरे समझ में,
हाँ, वो नियम है कि आपको गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाएगी, लेकिन अगर खतरनाक काम है तो बिना वारंट दिखाए भी आपको क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। समझ रहे मेरे बात को? तो इसमें बोला है आपको वारंट दिखाएगी। और दूसरा बात बोला है कि पुलिस आपको गिरफ्तार जब कर लेगी तो 24 घंटा से ज्यादा देर तक जेल में आपको नहीं रखेगी, यानी 24 घंटा के अंदर उसको कोर्ट में क्या करना है, पेश करना पड़ेगा। और समझ में इसमें बोला है कि कोई अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटा से ज्यादा देर तक जेल में नहीं रखेगी, 24 घंटा के अंदर ही आपको उसको कोर्ट में क्या करना होता है, पेश करना होता है। हाँ, इसमें ले आने वाला जो गाड़ी वाला में जो टाइम होता है वो आपको ऐड नहीं होता है। आप मान लीजिए कोनो अचानक आपको गिरफ्तार किया, अब कहीं कोनो ऐसा घटना हो गया, रेल के कोनो मान लो कोनो मंत्री का रैली है या कोनो रेल दुर्घटना हो गया, तो पहले पुलिस वहां नहीं जाएगी कि आपको कोर्ट में पेश करेगी, तो उस वक्त पहले आप जो काम है वो करेगी, बाद में कोर्ट में आपको क्या करेगी, पेश करेगी। लेकिन हाँ, ये नियम है कि आपको गिरफ्तार करने के तुरंत 24 घंटा के अंदर आपको कोर्ट में पुलिस को क्या करना है, आपको पेश करना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए पुलिस आपको गिरफ्तार कर ली और जानबूझ के जेल में रख के आपको कूट रही है और 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेश नहीं की, तो अब उसके लिए भी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। अरे समझ में, संवैधानिक उपचार उसे संविधान का आत्मा कहते हैं। उसमें रीट है, 5 तरह का रीट है। पहल का है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अरे समझ में, कब जब आपको पुलिस 24 घंटा से ज्यादा देर जेल में रह के कूटेगी नहीं तो उसके खिलाफ आ जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अरे समझ में, अब उसका कहानी हम लोग अनुच्छेद 32 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 22। इसमें क्या बोला है, तो 24 घंटा से ज्यादा देर तक आपको जेल में नहीं रख सकते हैं, ओकरा अंदर ही आपको कोर्ट में उसको क्या करना पड़ता है, पेश करना पड़ता है। और एक और बात, अब इसमें तीसरा बात कहता है कि आपको वकील रखने के भी आजादी, आप अपना मनपसंद वकील भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। आपको वकील रखने की भी क्या है, आजादी है। ये देखिए कब का बात हो रहा है, जब अपराध कर दीजिएगा तब का बात है। आ रहे समझ में, आपको गिरफ्तार करने से पहले पुलिस आपको क्या दिखाएगी, वारंट दिखाएगी, 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करेगी, आपको मनपसंद वकील रखने की क्या है, आजादी है। ये अपराध करने के बाद का कहानी। अब आएंगे हम लोग अपराध करने से पहले, यानी चौथा। 3 तक हो गया पॉइंट, इसमें चौथा, इसको बोलते हैं बबुआ निवारक निरोध। निवारक निरोध, निवारक निरोध क्या बोलते हैं इसको, निवारक निरोध। अब देखिए निवारक निरोध का मतलब ये हुआ, इसमें कहता है कि पुलिस आपको ना वारंट दिखाएगी, ना कोर्ट में पेश करेगी और ना आपको वकील रखने की आजादी है, डायरेक्ट आपको गिरफ्तार कर लेगी। इसको बोलते हैं बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। अरे समझ में, इसको रोलेट एक्ट भी बोला जाता है, इसको रोलेट एक्ट भी बोला जाता है, समझ रहे हैं। यानी इसको नजरबंद भी कहते हैं हम लोग, नजरबंद भी कहते हैं, नजरबंद भी कहते हैं। अरे समझ में, आपको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील आपको पुलिस क्या करेगी, गिरफ्तार करेगी, अपराध करने से पहले। समझ रहे मेरे बात को। अब कहेगा ये कैसा कानून है, हाँ, जब भी देखते होंगे कभी इलेक्शन आता है तो कोनो नामी बदमाश रहता है, केस उसमें नाम रहता है, तो पुलिस आपको शक रहता है कि ससुरा पे कोनो गलती उलती करेगा, तो बिना गलती के लोग ओकरा के लेके जेल में क्या करती हैं, बंद कर देती हैं। करती कि नहीं करती हैं, आप बंद करके आपको 3 माह तक रख सकते हैं। कितना माह तक, 3 माह तक। 3 माह कर करके आपको 1 वर्ष तक भी रख सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि आपसे खतरा होगा, बाहर जाइएगा, तो 3 माह कर करके आपको 1 साल तक आपको जेल में क्या कर सकती हैं, रख सकती हैं। अरे समझ में, जिसको हम लोग रोलेट एक्ट यानी नजरबंद भी कहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में जब 370 हटा था तो मोदी जी वहां दिमाग लगाए थे, जहां वहां का जो नामी जो बड़ा बड़ा नेता था उसके घर पे क्या कर दिए थे, नजरबंद कर दिए थे। नजरबंद आपको घर में भी हो सकता है, होटल में भी हो सकता है, जेल में भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो उस सबके जो बड़ा बड़ा मंत्री था उसको गिरफ्तार नहीं किए थे, वो घर में क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया। यानी खाना पीना सब मिलेगा तुमको, लेकिन ना तुम किसी से दूसरा से बात कर सकते हो, ना किसी से मिल सकते हो। ये सब आपको क्या कर दिया गया, रोक कर दिया गया। अरे नहीं तो अगर वो सब मिलता ना तो ससुरा भड़काऊ का देता, भाषण देता, जिससे देश में क्या होने लगता, विद्रोह होने लगता। समझ रहे हैं, इसलिए मोदी जी पहले ही अपन दिमाग लगाए थे, उस सबको क्या कर दिए थे, नजरबंद। फिर 3-6 महीने के बाद जब सब नॉर्मल हो गया तो छोड़ दिया। बात समझ रहे मेरी बात को। तो ये हो सकता है अपराध करने से
पहले का कहानी। क्लियर है? ये इसको 3-3 माह का 1 साल तो क्या कर सकता है, रख सकता है। अब एक और बात, 3 माह के बाद आप नहीं जाइएगा। 3 माह के बाद पुलिस मीटिंग करता है, देखेगा कि इसको छोड़ना उचित है कि नहीं है। अगर उचित है तो जाएगा कोर्ट में, कहेगा हाँ इसको आप लोग छोड़ना उचित है, छोड़ सकते हैं। अगर उचित नहीं है तो मीटिंग करके पुलिस में जाते हैं कोर्ट के पास, जज, और जाएंगे जज के साथ, और जाएंगे जज के पास और कहेंगे अभी इनको छोड़ना उचित नहीं है, तो जज लिख देंगे ठीक है तो और 3 महीने रखो इसको। अरे समझ में? तो 3-3 महीने करके 1 साल तक आपको जेल में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बबुआ, निवारक निरोध। ये किसका कहानी है? अनुच्छेद 22 का, गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, चलिए तब इसका कहानी आगे पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23, ठीक है। तब देखिए अनुच्छेद 23, देखिए 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध है। 23 और 24 ये जो है शोषण के विरुद्ध है, ठीक है ना। यानी 23 में बोला है आप किसी से बलाते काम नहीं करा सकते हैं, यानी जबरदस्ती किसी से काम नहीं कर सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। यानी बलात्सरम, बेगारी नहीं करा सकते हैं, बेगारी नहीं करा सकते हैं, तस्करी नहीं करा सकते हैं, तस्करी नहीं करा सकते हैं, यानी खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरे बात को? आप दास नहीं रख सकते हैं, दास नहीं रख सकते हैं, बधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं, बधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं। इस सब किसका कहानी है? अनुच्छेद 23 का। अब कहिएगा बलात्सरम, यानी आप किसी से बलाते काम नहीं करवा सकते हैं। आप बेगारी नहीं देखते हैं, पहले लोग बेगारी टाइप के काम करवाते थे, बेगारी नहीं करवा सकते हैं। तस्कर यानी गलत कोनो चीज खरीद बिक्री भी आप नहीं कर सकते हैं, पहले होता था कि नहीं होता था। इस सब पे रोक लग गया। अनुच्छेद 23 में सब बोला कि सब क्या है, ये सब माना है। आप दास नहीं रख सकते, नहीं लोग अपन कहते हम दास रख ले बनी, अरे समझ में, ये सब आप नहीं रख सकते हैं। बधुआ मजदूर, बधुआ मजदूर का मतलब ये हुआ कि पहले लोग देखते होंगे कि जो बड़ा बड़ा आदमी है जो क्या करता था, एक गरीब को पूरा तनी पैसा दे देगा जानबूझ के, ताकि उसको मालूम है कि हमारा ना पैसा लौटा है ना एक सूद लौटा है। और ससुरा सूद हो तो वो आदमी के बेचारा दिन भर अपना घरे क्या करेगा, खटवाएगा। आज खाली 2 टाइम 1 टाइम खाना दे दिया, दिन भर खटवाएगा, आप पैसा 1 रुपये ना दी, कही कि तू तो अभी हमारे मुंह पे काम कर रहा है। समझ रहे हैं? जिसको क्या बोला जाता है, बधुआ मजदूर। इस सब का रोक लग गया है। अनुच्छेद 23 में कहता है कि ये सब आप नहीं कर सकते, यानी बलाते किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब आप कहिएगा जैसे मान लो हम किसी के काम करवा रहे हैं, मान लो हम काम लगवाए हैं, घर पे लेबर रखे हैं, पैसा हम अब कहिएगा कि हम पैसा देते हैं तो काम कहे ना करवाई, तो ठीक बा, पैसा देता रहो। अगर ओकर आदमी के मन है कि हम आज काम नहीं कर चाहत, तो आप ओकरा से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अरे समझ में? याद पड़िए एक पिछवाला में हम पढ़ाए थे नु अनुच्छेद 21 में कि आपको प्राइवेसी भी की क्या है, आजादी, आपको पर्सनल, आपको बात की भी आजादी, आपको मन है, आपको आत्मा कहता आज काम ना करो तो आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता है। हाँ, आप पैसा पे काम करवा रहे हैं तो हो सकता है वो एक दिन काम ना करी तो ओकर उस दिन का पैसा काटिएगा, हो सकता है, लेकिन आप उससे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं कि हम पैसा दे दें तू काहे ना करबो। समझ रहे मेरे बात को? अरे समझ में, ये सब चीजें इसमें सब क्या है, रुक लगा है। तो अनुच्छेद 23 समझ गए आप कि बलात्सरम, बेगारी, तस्करी सब नहीं कर सकते हैं, दास बधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद किसका कहानी हो, अनुच्छेद 24 का कहानी। किसका कहानी? अनुच्छेद 24। इसमें बोला है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। अरे समझ में? अब कहीं क्या बात कहता, तो यानी 14 साल के कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। जैसे आग का भट्टी हो गया, आग का भट्टी ना होता है, जैसे मान लीजिए आग का क्या हो गया, भट्टी, आग का भट्टी खतरनाक काम नहीं है, तो आग के भट्टी में काम नहीं करा सकते हैं। या कोयले के खदान, ये सब क्या है, खतरनाक एरिया, कोयले के खदान में काम नहीं करा सकते हैं, ETC और भी ले सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 24 कहता है
कि 14 साल के कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं, जैसे आग का भट्टी हो गया, कोयले के खदान हो गया, समझ रहे, ये सब आप नहीं करा सकते हैं, अनुच्छेद 24 कहता है। ठीक है, तो 23-24 आपको समझ में आ गया। आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, इसकी कहानी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक जय हिंद।